Hey everyone, hi, this is Ashoka and welcome once again to my channel and welcome to the day 2 in मैसूर। आज मैसूर में हमारा दूसरा दिन है। आज भी हम लोग मैसूर विजिट करने के लिए जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, कैसा कैसा जा रहे हैं, अभी तक कुछ प्लान नहीं है। अभी हम लोग पहले जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट ही पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दिन। दिस इज़ फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग रवा डोसा एंड इट्स यम्मी। अभी हम लोग हैं चामुंडेश्वरी हिल। हम लोग अभी चामुंडेश्वरी मंदिर में जाएंगे। मम्मी को मंदिर में पूजा भी करना है बिकॉज़ आज जो हम लोग का गुरु बाबा है उनका आज जन्मदिन भी है। तो अभी मंदिर आए ही हैं तो मम्मी थोड़ा पूजा भी करेगी और हम लोग अभी माउंटेन क्लाइंब कर रहे हैं और मंदिर जाएंगे। और आसपास ऐसा छोटा छोटा स्टॉल बहुत सारा लगा हुआ है। एंड एज यूजुअल मेरे साथ है पापा। हाय पापा। हाय मम्मी। एंड हाय बाबालू। बेबी भी है। तो आपको अपने साथ पूजा की सामग्री लाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आसपास आपको बहुत सारा पूजा का फूल, प्रसाद, सिंदूर सब कुछ मिल जाएगा। और ये मंदिर जो है चामुंडेश्वरी हिल में है। बहुत लंबा लाइन है। तो चामुंडेश्वरी हिल के ऊपर में है। तो ये मैसूर से थोड़ा दूर पे है, लगभग 1-1.5 घंटे के दूर पे। तो ये ऊपर आके आपको गाड़ी नीचे ही रखना होता है, फिर थोड़ा सा पैदल जाना होता है एंड देन मंदिर में थोड़ा लाइन भी होता है। तो पूजा वूजा सब आराम से करना होता है। पूजा वूजा सब कुछ करने के बाद में आप जब निकल के आते हो तो अपोजिट में ही आपको ऐसा एक लाइक चबूतरा बनाया हुआ है जहाँ पे कि सारे भक्त बैठते हैं, थोड़ा चिल करते हैं। पूजा करके आ गए हैं तो प्रसाद वगैरह खाते हैं। और यहाँ का व्यू भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ से आपको पूरा मैसूर भी दिख जाता है। और मंदिर में ही यहाँ पे लाइक गाना बजते रहता है, आरती सुनाई देते रहता है, घंटी का आवाज़ आता है। अभी आईगिरी नंदिनी बजने लगा, सो शी स्टार्टेड। जैसे ही वो आईगिरी नंदिनी वाला गाना सुनती है ना, वो अपने आप को रोक ही नहीं पाती है, वो बिल्कुल डांस करने लगती है। एंड दिस इज़ द एज लाइक इस एज में आपको बिल्कुल दुनिया का फ़िक्र नहीं होता, आसपास के लोगों का फ़िक्र नहीं होता। आपको जो करना है, आपको जो मन होता है आप वो ही करते हो। सो बेबी स्टेज में है एंड इट इज़ वेरी हैप्पी टू सी हर। लुक एट हर एक्सप्रेशंस दो। फिनिश माय क्यूटी। फिनिश फिनिश। फिनिश हो गया। हाँ अजय, हाँ फिनिश। वाओ वेरी गुड। सो हम लोगों ने अभी यहाँ का चंदन लिया। नाउ वी आर वॉचिंग साड़ी। मम्मी एक अलग कॉम्बिनेशन ढूंढ रही हैं, अगर वो मिल जाए तो माइट वो ले ले। ये साड़ी वाला स्टोर ना मंदिर के बाहर निकलते ही है। मंदिर के बाहर निकलते ही आपको खाने पीने का स्टॉल मिलेगा, इस तरह के साड़ी का स्टॉल मिलेगा। अगर आपको कुछ ख़रीदना है आपके घर के लिए लेके जाना है पूजा का सामान, या फिर किसी को गिफ्ट देना है, ऐसा बहुत सारा सामान मिलेगा। लुक, इस तरह का शॉप्स भी आपको बहुत सारा मिल जाएगा। देन फिर मम्मी फास्टिंग था मम्मी का, सो मम्मी ने फास्ट तोड़ा, सो फ्रूट्स खाए हम लोग। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अभी हम लोग एक व्यू पॉइंट पे आए हैं एंड मंदिर से नीचे जब थोड़ा सा निकल के आते हैं तो वहाँ पे एक व्यू पॉइंट जैसा है। वहाँ से आपको पूरा मैसूर दिखता है। एंड वहीं पे आसपास पे मंदिर से बाहर निकलते ही एक रोड पे
इस तरह से एक महिषासुर बनाया हुआ है। একটা হাতে স্নেক ধরেছে আর একটা হাতে তরোয়াল ধরেছে। This is Mysore from Chamundeshwari Hill. And this is Mysore. उसके बाद सवारी निकल पड़ी टीपू सुल्तान फोर्ट के तरफ। This is Tipu Sultan Fort or Tipu Sultan Summer Place. Summer Palace. So now we are in Tipu Sultan Fort. Tipu Sultan का Summer Palace. बहुत ही ज़्यादा सिंपल दिख रहा है अभी तक तो, बट इट्स एन हिस्टोरिकल प्लेस। अंदर में समथिंग कुछ होगा। लेट्स गो एंड सी। एंड मंदिर या चर्च ये सब छोड़ के यहाँ पे कुछ भी फ्री नहीं है। एच एंड एवरीथिंग का आपको टिकट लेना होता है। तो ये टीपू सुल्तान फोर्ट है, बहुत ही सिंपल है। आसपास का ये जो एरिया है, ये एरिया ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एंड अंदर पे आपको लाइक टीपू सुल्तान का कपड़ा देखने को मिलेगा। टीपू सुल्तान बचपन में कैसे थे, पूरा उनका जो फुल जर्नी है वो देखने को मिलेगा। टीपू सुल्तान का तलवार, उनका जो खंजर है वो देखने को मिलेगा। इवन जो लास्ट ड्रेस उन्होंने पहना था, जिस ड्रेस को पहन के लड़ते हुए उनका लाइक डेथ हो गया था, वो ड्रेस भी रखा हुआ है। तो अंदर घुसते ही आपको इस तरह से बहुत सारा पेंटिंग्स मिलेगा। बेसिकली ये जो है लकड़ी का काम इस किले में बहुत ज़्यादा है। पेंटिंग, फिर टीपू सुल्तान जिस बर्तन में खाया करते थे एंड फिर चेयर, कुर्सी। एंड बाहर के तरफ ही इस तरह का तोप रखा हुआ है। तोप में जो पत्थर यूज़ किया जाता था वो पत्थर वगैरह सारा रखा हुआ है। और आसपास का भी बहुत खूबसूरत है। आई थिंक दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द समर पैलेस, क्योंकि गर्मी अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो आसपास बहुत बड़ा बड़ा लॉन है। यू कैन कम एंड चिल हियर। तो मे भी टीपू सुल्तान शायद चिल करते थे यहाँ पे। एंड इट इज़ वन ऑफ द आर्कियोलॉजिकल साइट आई गेस। देख लिया है हम लोगों ने टीपू सुल्तान का फोर्ट, समर पैलेस, और अभी हम लोग निकल आए। पत्थर धरते तो नहीं जाएगा। वो जो तोप वाला उधर पत्थर है, उससे वो पत्थर चाहिए पहले से। शी वाज सेइंग लाइक दैट। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। जो फोटो उससे देखो ना, तो सामने धराई लिया। ओए ये देखो पा, ओए जे तोप धर लिया। हर हिंदी स्पीकिंग स्किल्स। एंड दिस इज़ वेरी टूरिस्टिक थिंग। आप कहीं भी अगर जाते हो टूरिस्टिक जगह में तो आपको बहुत सारा फ़ोटोज़ लेना ही होता है। सो बेबी का अलग अलग फ़ोटोज़। आसपास का गार्डन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और वहाँ में बहुत सारा फ़ोटोशूट भी है मम्मी का। और गार्डन में ना आपको बहुत पुराना ट्रीज़ भी दिखेगा। नाउ लुक एट दिस ट्रीज़। इस ट्रीज़ का जो ये निचला हिस्सा है ना, रूट थिंग, इसे देख के ही पता चलता है कितना पुराना होगा। एंड देन हम लोग वहाँ से निकल के 15-20 मिनट के दूर पे ही ये एक बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट या होटल था। और इसका लाइक बनावटी एंड डेकोरेशन इज़ सो नाइस। हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आए थे। सो अभी हम लोग यहाँ पे लंच के लिए आए हैं, तो अभी लंच करते हैं। सो हियर आवर फूड अराइव्स। So we are done with our food, and this hotel itself is also very beautiful और बहुत अच्छे से सजाया गया है। फूड was also yummy। थोड़ा सा मैसूर टेंगी टेंगी था।
खाना वाना खाने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे भी लगभग आधा घंटा निकाला लाइक बहुत ही खूबसूरत था इसका आसपास का एम्बियंस या फिर इसका जो डेकोरेशन है। ऊपर घंटेगुला बजाबो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी एंड क्लीननेस मेंटेन किया गया है इस होटल पे। एंड इफ़ यू आर लाइक मोटर बाइक लवर, तो यहाँ पे आपको पुराना से पुराना मोटर बाइक देखने को मिलेगा, टिल जो नया सबसे जो रॉयल एनफील्ड है वो भी देखने को मिलेगा। एंड इस तरह से लाइक हेल्दी गाय भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। लाइक टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा अट्रैक्शन है ये जो है ये होटल। लुक एट द कलेक्शन ऑफ दिस बाइक्स, नॉट ओनली बाइक्स, यहाँ पे आपको लाइक बहुत सारा वो भी गाड़ी, एंटीक से एंटीक गाड़ी यहाँ पे रखा हुआ है लाइन से सजा कर। सो बहुत खूबसूरत है वो। सो यहाँ का ख़त्म होने के बाद हम लोग अभी वृंदावन गार्डन के लिए निकल रहे हैं, जो कि अगेन 45 मिनट्स का ड्राइव था यहाँ से। सारा दिन तो बसे ही থাকবে তুমি আজকে। গান লাগাও আঙ্কেলকে। আগে বলে হ্যাঁ আঙ্কেল এই যে লাগাচ্ছে আইগিরি নন্দিনী লাগিয়ে দাও। আইগিরি নন্দিনী এটা হ্যাঁ কোনসা আইগিরি নন্দিনী ও जो वो है दुर्गा वाला লাগাই দিচ্ছি। আঙ্কেলকে থ্যাংক ইউ বলেছো তুমি? আঙ্কেলকে ডিমান্ড করছো যে এত, হ্যাঁ বলে দাও থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম বেটা। So we are done with our food and now we are going to वृंदावन गार्डन। तो अभी सीधा आप लोगों से वृंदावन गार्डन में जाके मिलती हूँ। That's कावेरी रिवर। सो अभी हम लोग वृंदावन गार्डन पहुँच गए हैं। शाम होने को है तो हम लोग का प्लानिंग यही था कि हम लोग वृंदावन गार्डन शाम को पहुँचेंगे ताकि दिन का भी थोड़ा सा देख लें और रात का लाइटिंग भी होता है यहाँ पे अच्छे से, वो भी देख लें। And here is मम्मी पापा, there is my baby and there is Amit। So now we are inside वृंदावन गार्डन और कावेरी नदी भी यहाँ पर बहती है। दैट्स द रिवर। मैं बाद में फिर दिखाऊंगी। अभी थोड़ा बारिश शुरू हो गया है यहाँ पे, बट यहाँ पे बारिश ना बहुत ज़ोर से आता है ना ही लंबा कंटिन्यू होता है। सो हम लोग थोड़ा सा कहीं पे बैठ जाते हैं, जैसे ही बारिश और थोड़ा हल्का हो जाए हम लोग फिर निकल जाएंगे। ओके, बारिश जब रुकेगा मैं आप लोगों को पहले कावेरी नदी दिखा देती हूँ। There it is, कावेरी। The beautiful Kaveri river. And as I told you, the day was really gloomy और इस तरह से खूबसूरत सा पंछी दिखा। तो बेसिकली वृंदावन गार्डन जो ये है, जो कावेरी नदी है उसका ही पानी वानी इस्तेमाल करके पूरे गार्डन में बहुत सारा फाउंटेन्स लगाया है और इस तरह से लाइक झरना काइंड ऑफ गिरते हुए दिखाया है। पूरे गार्डन इज़ वेरी लार्ज, वेरी ह्यूज, और इस पे बहुत खूबसूरत सा फ्लावर्स वगैरह भी लगा हुआ है। पूरे गार्डन के बीच से इस तरह से ये जो बनावटी नदी काइंड ऑफ थिंग है ये बहती है। एंड आसपास इस तरह सा जो ये लेवल बनाया गया है, ऐसा लेवल आपको 5 या 6 ऐसा लेवल आपको उठ के आना है। बहुत ह्यूज है। फाइनली जब एकदम ऊपर आप पहुंच जाओगे, जल्दी आए। तो हम लोगों ने आके अभी बारिश से बचने के लिए दौड़ के यहाँ पे सहारा लिया है। यहाँ पे हम रुके हैं और वहाँ पे खूबसूरत सा वाटर फाउंटेन हो रहा है। कैसा लगा बारिश में भीग के? थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन काफ़ी तंग भी हुई। मम्मी जो दौड़ी है सुपर फास्ट। हाँ, ठंडा लगेगा। बारिश रुका और हम लोग निकल गए हैं। और यहाँ हम लोग का वहाँ जो आमला मिलता है, यहाँ पे
एक अलग तरह का आमला मिलता है जो हम लोगों ने बाहर से ख़रीदा। और ये आमला थोड़ा इस टाइप का दिखता है, या इस टाइप का। और टेस्ट भी हम लोग के वहाँ के आमला से अलग है ना पापा? हाँ এটা तो पापा बोल रहे हैं ये आमला पापा ने पहले भी देखा है। ये फ्लावर बेबी लेके आ रही है वहाँ से सबके लिए। ये तुम्हारा है। हाँ সবাই দেখছে, तुम्हारा ना, ये आपका है আমরা बोलता তো है। দেখছে সবাই মাপবে। हम लोग अभी सब एकदम टॉप पे हैं, यहाँ से पूरा व्यू आपको दिखेगा। एंड लुक एट माई बेबी, आई एम सो हैप्पी टू सी माई बेबी लाइक दिस, यू नो, बिकॉज़ हम लोगों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बिल्कुल टाइम नहीं मिला। बिकॉज़ हम लोग बड़े मतलब याद ही नहीं है हमें, मतलब उनका बहुत जल्दी लाइक वो हम लोगों को छोड़ के चले गए थे। एंड आई एम सो हैप्पी टू सी हर। सबका हेल्थ अच्छे से रहे और मेरी बेबी लाइक बहुत लंबे समय तक अपने ग्रैंड पेरेंट्स को एंजॉय कर पाए। आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड टू सी माई बेबी एंड माई पेरेंट्स लाइक दिस। एंड कैन यू बिलीव दिस टू गाय, आई मीन माई पेरेंट्स, दे लव दिस गर्ल मोर देन मी। या दिस इज़ इट एंड दिस इज़ व्हाट द रियलिटी इज़। बारिश है फिर भी मज़ा ही आ रहा है ना मम्मी? बारिश के वजह से एटमॉस्फेयर और ज़्यादा फ्रेश हो गया था। एंड हियर इज अ स्टेचू ऑफ आवर वेरी ओन श्री वल्ली राधा कृष्णन। एंड दिस इज़ द व्यू एकदम ऊपर से। और ये पार्क में सारा लाइट जल गया है और आधा घंटा है शो शुरू होगा, तो हम लोग फटाफट जाके थोड़ा चाय वाय पी लेते हैं। सो बेसिकली गार्डन आई थिंक पॉपुलर है ये फाउंटेन्स वगैरह के लिए ही। फाउंटेन का शो भी होता है, पूरे गार्डन में फाउंटेन लगाया हुआ है। कावेरी के जो नदी है उसको इन्होंने मतलब बहुत अच्छा से यूज़ किया है। तो ये शो ऐसा होता है, एक एक शो आई गेस 15 से 20 मिनट का होता है। ए.आर. रहमान का गाना बजता है, इस तरह से फाउंटेन का शो होता है, पीपल एंजॉय करते हैं। एंड इसी शो के बाद में लाइक काइंड ऑफ अ पार्क ओवर हो जाता है। एंड पार्क ना बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। हाय, तो हम लोग कल वृंदावन गार्डन से वापस आ गए। वापस आने के बाद सब कोई बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, फ्रेश होके हम लोग फटाफट सो गए हैं। तो ये ब्लॉग इसलिए मैं अभी एंड कर रही हूँ। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट खाने के लिए बाहर आए हैं। आफ्टर दैट हम लोग बेंगलोर जाएंगे। बेंगलोर में शालू के साथ एक रात रहना होगा। अगर बेंगलोर एक्सप्लोर हुआ तो मैं फिर से ब्लॉग करूँगी, और एल्स एक रात उसके साथ रह के मी, अमित एंड बेबी हम लोग अबू धाबी चले जाएंगे। तो अगर ये वीडियो, ये ब्लॉग देख के आप लोगों को अच्छा लगा, दैन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। बी हैप्पी, बाय बाय।